कि बार बार दंगे कराए जाए, जगह जगह पे माइक्रो राइटिंग कराई जाए। अब आप ये वाला मामला भी देख रहे हैं, तो इन दोषियों को छोड़ने के पीछे ये कारण साफ है कि वो जो अभी बैठी हुई सरकार है भाजपा की, उनके करीबी लोग हैं। तभी तो गोधरा और कालोल के जो बीजेपी के इलेक्टेड एमएलए हैं, वो रिकमेंडेशन कमेटी के अंदर बैठते हैं इन लोगों को रिलीज करवाने के लिए। बेटी पढ़ाओ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब हम इस देश के अंदर बेटियों के पढ़ने के आंकड़े देखेंगे, और मैं खासकर इस बार मुस्लिम महिलाओं के पढ़ने की भी अगर बात करूं, तो इस देश में मुस्लिम महिलाओं का स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन में एनरोलमेंट सबसे कम है। वो सबसे कम नंबर्स के अंदर पढ़ने जा पा रही हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ऐसी पॉलिसी नीति बनाना जिसके कारण बहुसंख्यक महिलाएं पढ़ सके, ये सरकार की कोई प्रायोरिटी नहीं है। ऐसा सरकार करना नहीं चाह रही है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। हिंदू राष्ट्र पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र पे इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि सरकार और अदर हर तरह के अकाउंट में फेल हो गई है। अगर सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखा जाए, एक ब्यौरा निकाल के देखा जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, लोगों को रोजगार देने के, सम्मानजनक जीवन देने के क्षेत्र में ये सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। देश के अंदर महंगाई की दरें बढ़ रही हैं। तो ऐसे के अंदर इनके पास सिर्फ एक बात बचती है, एक मंत्र ये बार बार जपते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पर जब इस देश के अंदर हिंदू के पास रोजगार भी नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, आगे बढ़ने का मौका नहीं होगा, सर के ऊपर छत नहीं होगी, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का बहुसंख्यक आबादी भी क्या करेगी, हमारा सवाल है। कि महिला अधिकार भी कुछ है, महिलाएं भी नागरिक हैं, और चाहे वो समाज के अल्पसंख्यक समुदाय से हो, जम्मू कश्मीर से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे वो गरीब महिलाएं हो, चाहे वो दलित महिलाएं हो, अगर उनके साथ हनन हुआ, उनके अधिकारों का हनन हुआ, तो लड़ेंगे और इन अधिकारों को हम कुचलने नहीं देंगे किसी भी सरकार को। मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ उनका वो खोखले नारे हैं, वो एकदम खोखले नारे हैं। आप देख लीजिए सरकार के बाकी नीतियों को देख लीजिए, ये महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं, अलग अलग गांव, छोटे छोटे शहरों में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आपने पिछले 15-20 सालों से, या जब से आपने सरकार बनाई रखी है 2014 से, क्या आपने कोई नई सरकारी यूनिवर्सिटी खोली है? क्या आप बड़े हिस्से महिलाओं या गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने का कोई ठोस कदम, पैसा, इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं? नहीं। भारत की औरतों ने समझ लिया है कि पहली बात तो ये कि भारत की औरतें वैसे ही जब भी बलात्कार की पीड़ित होती है तो बड़ी कठिनाइयों के साथ न्याय की तरफ बढ़ती हैं, और खासकर हमने विशेषकर देखा है कि जब ये मामले उन्मादी भीड़ के होते हैं तो और ज़्यादा कठिन स्थितियों में औरतों को, ये पूरे गुजरात दंगों के अंदर अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, और ये कुछ ही मामले थे जिसके अंदर सजा तक वो औरतें लड़ सकीं। और क्योंकि जिन्होंने फिर मदद करने की कोशिश की, उन्हें तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है किस तरह से उनको जेल में भी भेज दिया गया, तीस्ता और अन्य लोगों को। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जिस तरह से आपने बलात्कारियों को आज़ादी, बलात्कार करने की आज़ादी, उन्मादी भीड़ का हिस्सा बन के लोगों की, छोटे बच्चों की हत्या करने की आज़ादी का जो आपने संदेश दिया है, भारत की न्याय पसंद जनता, भारत के औरतें और भारत की हर धर्म की औरतें इसका विरोध करती हैं। और हम मांग करते हैं कि आप अविलंब जो है इस मामले का संज्ञान लें, इसका जुडिशियल रिव्यू करें, इसका पॉलिसी लेवल पर इसका फिर से रिव्यू किया जाए, और इन अपराधियों को, इन सजा याफ्ता मुजरिमों को वापस जेल में भेजा जाए। उन्होंने बोला था बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां बची नहीं, और ज्यादातर आपको पता है किससे बची नहीं। अब नारी शक्ति का नारा दिया, वो भी लाल किले की पाक ज़मीन से, जहाँ पर खड़े होकर आज़ादी का भाषण दे रहे थे, आज़ादी के 75 साल डिक्लेयर कर रहे थे। वहाँ से खड़े होकर उन्होंने नारी शक्ति बोला, और नारी शक्ति का ही अपमान किया। क्या अपमान किया? जिन्होंने नारी की गरिमा रौंदी थी, पब्लिकली जिन्होंने गैंग रेप किया था और नरसंहार किया था, वो लोग दोषी नहीं थे, वो लोग कन्विक्ट थे, उनको सज़ा हो चुकी थी, उनको उनका रेमिशन किया गुजरात सरकार ने। बहुत पॉलिटिकल बात है, अब उनको आगे फेस करना है, दिखाना है कि वो मुसलमानों के कितना खिलाफ है, अपने आप को ये दिखाना है, और मुसलमान औरतों से वो कैसे पेश आते हैं, ये दिखाने के लिए ये सब किया। ठीक है, तो ये वो कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
गुजरात सरकार के इस रेमिशन के फैसले को वापस ले और इन दोषियों, इन कन्विक्ट्स को वापस जेल भेजे। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने ही प्रधानमंत्री की बात का मान नहीं रखती, नारी शक्ति का, तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर और हिंदुस्तान में औरत की इज्जत, गरिमा और उसकी हिफाजत को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फौरन कदम उठाना ज़रूरी है। 16 तारीख को गुजरात की सरकार ने जो बिल्किस बानो के जो रेप करने वाले और जो उनके परिवार की हत्या करने वालों को गुजरात की सरकार ने बाकायदा बरी कर दिया है। और वहाँ पे जब जैसे ही जेल से बाहर निकले हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। एक तरफ मोदी भाषण दे रहे हैं लाल किला पे खड़े होके कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण बनाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और दूसरी तरफ जो रेप करने वालों को वहाँ पे उनको बरी कर दिया जा रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कैसा ये अमृत महोत्सव है। इस तरीके का अमृत महोत्सव मनाया जाता है कि जो तुरंत वहाँ पे जो इतने, आप सभी जानते हैं कि कितने साल हो गए बिल्किस बानो के, पूरा एकदम प्रूफ सहित उनको सज़ा मिली थी और आज वो जेल से छूट के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इनका मिला हुआ है और इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे जो इस तरीके के जो रेप करने वालों को ये सरकार बचाएगी तो ये महिला सुरक्षा देश के अंदर नहीं लागू कर सकते। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये है कि उसमें कहा गया है कि जो उनको रिहाई करने के लिए उनको पहले एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। आज वो नहीं लगी है, एकदम से उनको ये छोड़ दिया। पता नहीं चल रहा है बिल्किस बानो के जो हस्बैंड को, उनको मीडिया के जरिए पता चल रहा है, हम लोगों को अखबार के जरिए पता चल रहा है कि उनको छोड़ दिया जा रहा है। क्या ऐसे ही है? क्या यही है का कोर्ट के नियम? और कोर्ट में ये कहा गया है कि जो मर्डर करने वालों, रेप करने वालों को, उनको कभी भी वो नहीं छोड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े? बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया में जो यहाँ मोदी की सरकार ने सारी सब जगह जो मुख्य पदों पर अपने बंदे फिट कर रखे हैं, तभी तो आज पता नहीं चला। नहीं तो अगली सुनवाई किसकी होती है ये सब पता चल जाता था पहले। आज कोर्ट में भी अपने बंदे, कॉलेजों में भी अपने बंदे, सब जगह अपने अपने वहाँ पे एक फिट कर रखे हैं कि भाई ये इनकी भाषा बोले, कोई विरोध में बोलता है तो उनको जेल में भेजो। आप जो डिमांड लेकर आए हैं उसके बारे में बताएं। डिमांड हमारी यही है कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, तुरंत उनको जेल में डाला जाए। और महिलाओं की जो सुरक्षा की बात करते हैं तो उनको जो 11 दोषी हैं उनको तुरंत जेल के अंदर डालना चाहिए।